हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वां पाठ विश्व बंधुत्व का अध्ययन करेंगे। विश्व बंधुत्व का अर्थ होता है विश्व भाईचारा। हम एक देश से दूसरे देश के प्रति जो बंधुत्व की भावना निभाते हैं उसे ही हम विश्व भाईचारा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, उत्सवे वैष्णे दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्ले दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायता करोति सह बंधु भवति। उत्सव में मतलब फेस्टिवल में, वैष्णे संकट में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र आपदा में और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है, वह भाईचारा होता है। मतलब आपकी खुशियों के मौके पर ही नहीं, संकट की परिस्थिति में भी, अकाल की परिस्थिति में और राष्ट्र में विपत्ति के समय और दैनिक व्यवहार में हम जो आपस में सहायता करते हैं वही बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सभी तरफ ऐसी भावना हो, कैसी भावना कि हम आपस में किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे की सहायता करें, तो यदि ऐसी भावना हो तभी क्या होगा, तब विश्व भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे, परंतु अब निखिले संसारे पूरे संसार में, अधुना मतलब अब, निखिले मने संपूर्ण संसारे संसार में, कलह से अशांति च वातावरणम अस्ति, कलह का और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, मनुष्य परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते वे, कौन वे, ये मनुष्य, परस्य कष्टम दूसरे के कष्टों को, स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति अपने कष्टों में गणना नहीं करते, अपने कष्टों में नहीं गिनते हैं। मतलब दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। जब तक हम दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट नहीं समझेंगे तो हम किसी की सहायता भी नहीं कर सकते। अपि च समर्थः देशः असमर्थः देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, और भी समर्थः देश, जो समर्थ देश है, जो विकसित देश है ना, असमर्थ देशान प्रति, और जो असमर्थ देश है, जो अविकसित देश है, उनके प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, है ना, उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेषाम उपरि, उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। प्रभुत्व मतलब अपना अधिकार दिखाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे, संसार में, सर्वत्र सभी तरफ, विद्वेषस्य द्वेष का, शत्रुताया शत्रुता का और हिंसा का भावना दिखाई देता है। तो विश्व में सभी तरफ द्वेष का, शत्रुता का और हिंसा का भाव दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, और देश के विकास में भी बाधा होती है। जब हम एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखेंगे, हिंसा करेंगे, एक दूसरे पर हम आक्रमण करेंगे, दूसरे की शांति को यदि भंग करेंगे, तो क्या हम किसी को हम विकसित कर पाएंगे? हम देशों के विकास के प्रति हम बाधा उत्पन्न करेंगे तो देश के विकास में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती, यह बहुत अधिक आवश्यक है कि एक देश अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ, निर्मलेन मतलब स्वच्छ, निर्मल, हृदय से मतलब स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्, भाईचारे का व्यवहार करे। तो यह बहुत अधिक आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ मन से भाईचारा का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यही भावना आवश्यक है। ततः विकसिता अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। यहाँ पर देखिए, विकसिता अविकसित, यहाँ पर विकसित संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ देखिए,
ये विकसित प्लस अविकसित है, तभी यहाँ पर आ की मात्रा यहाँ पर अ में कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए आप एक साथ पढ़ेंगे तो इसमें अविकसित छुप गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें दो चीज़ है, एक विकसित देश है और दूसरा है अविकसित देश है। अब यहाँ आगे देखिए, ततः विकसिता अविकसितयोः देशयोः मध्ये, तब इस विकसित और अविकसित देश के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ माने हेल्दी, स्पर्धा प्रतियोगिता होगी, स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। क्या करने से? यदि हम आपस में भाईचारा का व्यवहार रखते हैं, निर्मल हृदय से मतलब स्वच्छ हृदय से भाईचारा का व्यवहार रखते हैं, तो विश्व के लोगों में यही भावना आवश्यक है। इससे क्या होगा? जो विकसित देश है और अविकसित देश है उनके बीच स्वस्थ प्रतियोगिताएं होंगी, मतलब हेल्दी कंपटीशन होगा। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यति। सर्वे देशाः, सभी देश में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया और मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। इससे क्या होगा? जो सभी देश है वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी, मित्रता की भावना में भी और सहयोग की दृष्टि से भी हम क्या करेंगे? एक दूसरे से इतने संपन्न होंगे कि हम उससे समृद्धि को प्राप्त करने में संपन्न हो जाएंगे। सूर्य से चंद्र से च प्रकाश है, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सर्वत्र सभी तरफ समान रूप से प्रसरति माने फैलना, समान रूप से फैलता है। तो सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सभी तरफ समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन विभक्ति, और जो प्रकृति भी सर्वेषु सभी के साथ समान व्यवहार करती है, समत्वेन समान व्यवहार है ना, समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए, अस्माभिः हमें भी, सर्वे सभी के साथ, परस्परम आपस में, वैर भावनाओं को अपहाय माने छोड़ना, छोड़कर विश्व भाईचारा स्थापित करना चाहिए। क्या कह रहा है? सूर्य और जो चंद्र का जो प्रकाश है वो समान रूप से फैलता है। जब प्रकृति किसी प्रकार का बैर नहीं करती है कि पड़ोसी के घर में ज़्यादा धूप आता है और हमारे घर में छाया, ऐसा तो नहीं होता है। यदि पड़ोसी के घर में भी यदि चमक रहा है तो हमारे घर में भी चमकता है। तो जब प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है तो हम आपस में क्यों भेदभाव करते हैं? तो वही कह रहा है कि प्रकृति जब समान व्यवहार कर रहा है तो हमें भी आपस में बैर की भावनाओं को छोड़कर विश्व भाईचारा निभाना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना हो। कैसी भावना हो? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परो वेति, वेति का संधि विच्छेद हो जाएगा, व प्लस इति हो जाएगा। यहाँ देखिए वेति का व प्लस इति, उसी प्रकार वसुधैव का संधि विच्छेद हो जाएगा, वसुधा प्लस एव। तो यहाँ देखिए व प्लस इति, व का होता है या, तो अयम निजः यह अपना है, यहाँ से व लेंगे, या परो मैंने पराया या फिर पराया, तो यह अपना है या पराया है। इति गणना, इस चीज़ की जो गणना है, इस चीज़ की जो गिनती है, लघु चेतसाम, जो छोटे दिल वाले होते हैं, जो छोटे चित्त वाले होते हैं, मन वाले होते हैं, वो ऐसी गणना करते हैं कि यह तुम्हारा है और ये मेरा, मैंने अपने और पराये की गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो उदार चित्त वाले मतलब बड़े मन वाले जो होते हैं, वे तो वसुधैव, वसुधा प्लस से, वसुधा मैंने पृथ्वी, एव मैंने ही, पृथ्वी को ही कुटुंबकम मैंने परिवार मानते हैं। तो जो उदार मन वाले होते हैं वो पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं।